हाय एवरीवन, वेलकम टू यूजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन बैचेस 24/7। और जैसे कि आपको पता है, हर ऑल्टरनेट डे आई हैव कम अप विद वन सेशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज जो कि सीयूईटी के ही रिगार्डिंग होता है। सो इंग्लिश लैंग्वेज का प्रेपोजिशन का चैप्टर हम लोगों ने कवर किया था। तो मैंने यहाँ पर आप लोगों को क्योंकि मैंने पहले भी आप लोगों को ये चीज़ बोली थी दैट प्रेपोजिशन इज वन ऑफ द टॉपिक विच इज रियली वेरी वास्ट, बहुत 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 ज़्यादा बड़ा है, राइट। तो अब होता क्या है, द थिंग इज कि बच्चे जब क्वेश्चंस करने चलते हैं तो उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं आते। सो मैंने यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिया है, taken near to 40 questions, so I'll try to cover all those questions within the time limit, right? So यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, हम उन questions को करने वाले हैं। if any of the new preposition come before us, तो हम उसे भी क्या करने वाले हैं, solve करने वाले हैं। so let's get started। so preposition की exercise है, इसमें से आपको कुछ जो rules आपने पढ़े हुए हैं उस पर बेस मिलेगी, कुछ ऐसे भी questions मिलेंगे जो कि beyond the rules भी हो सकते हैं, right? so let's get started। सबसे पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे, कह रहा है ड्रॉ द सर्कल अराउंड। आपको एक गोला सा बना देना है उन प्रेपोजिशंस के ऊपर जो कि आपको इन सेंटेंसेस के हिसाब से क्या लग रही है, सही लग रही है। सो कह रहा है डू यू लिव बे स्ट्रीट न्यूपोर्ट। तो मैंने आपको ये वाला रूल पढ़ाया हुआ है, या अगर आपको याद हो तो मैंने आपको ये रूल पढ़ाया हुआ है कि व्हेन वी हैव गिवन टू प्लेसेस, जब हमें टू प्लेसेस दी गई होती है, सो जो कंपैरेटिवली स्मॉलर होती है उसके लिए हम एट लगाते हैं, जो कंपैरेटिवली बिगर होती है उसके लिए हम क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं। सो यहाँ पर अगर आप बे स्ट्रीट की बात कर रहे हो तो बे स्ट्रीट कहाँ पड़ता है, न्यूपोर्ट पे पड़ता है, राइट। सो हम न्यूपोर्ट के लिए क्या लगा देंगे, इन, और बे स्ट्रीट के लिए क्या लगा देंगे, फाइन। सो डू यू लिव एट बे स्ट्रीट इन न्यूपोर्ट। This is a place and this is comparatively smaller place than this. Fine, चलिए आगे बढ़ते हैं। I hung the picture above or on the fireplace। अब fireplace क्या होती है पहले ये समझो। आप किसी भी ठंडे इलाके में चले जाओ जहां पर बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, तो वहां पे हर घर में या हर रूम में आप एक कोने में जगह देखोगे जहां पर फायरप्लेस बनाया जाता है, और वहां पे लोग लकड़ियां वगैरह रख करके उसे जलाते हैं विद द हेल्प ऑफ शॉवल। कोयले वगैरह उसके अंदर डाले जाते हैं और कॉन्टिन्यूसली फायर बर्न किया जाता है, राइट। तो वो फायरप्लेस है। अब फायरप्लेस के ऊपर यहां पर अगर आपने पोर्ट्रेट रख दी होती, सो यू कैन से कि आई हैव केप्ट द पिक्चर ऑन द फायरप्लेस। बट यहाँ पे आप रख नहीं रहे हो, आप टांग रहे हो। तो टांगोगे तो ऑब्वियसली यहीं पर तो टांग नहीं दोगे, उसके ऊपर जो दीवार होगी वहां पर टांगोगे। सो इट विल बी एट सम डिस्टेंस। तो अगर ये फायरप्लेस है तो यहाँ पर पिक्चर टंगी होगी। सो जब भी सरफेस का सीन आ जाता है, और जब वो सरफेस आपको 2D स्ट्रक्चर में डिफाइन करी जाती है तो वहां पे हमेशा क्या लगाते हो आप, अबव या बिलो, ठीक है। तो जब भी 2D स्ट्रक्चर के बारे में बात करोगे, जब भी एक दीवार की बात करोगे, उसमें ऊपर नीचे कुछ दिखाई देगा तो ऊपर के लिए अबव और नीचे के लिए क्या लगाओगे, बिलो। सो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, फाइन। इतना क्लियर है सभी लोगों को। नाउ नेक्स्ट देखो, शी वॉक्ड इन और इनटू द किचन एंड पुट हर पैकेजेस ऑन और ओवर द टेबल। तो वो क्या करी है, वो किचन के अंदर घुसी है ना, और उसने जितने भी पैकेजेस थे वो टेबल के ऊपर रख दिए। तो मैंने ये आप लोगों को पढ़ाया हुआ है कि जब आप मोशन में अंदर एंटर करते हो, मैं चल रही हूँ और मैं अपने रूम के अंदर एंटर कर गई, तो जब भी आप मोशन में होते हो, वॉक करते हो, तो वॉक के साथ हमेशा मोशन के लिए क्या लगाते हो, इनटू। इन स्टेशनरी होता है, रुका हुआ होता है। आई एम इन द किचन नाउ, मैं आ गई, अब मैं चल नहीं रही हूँ। बट जब मैं वॉक करूंगी सो आई वॉक इनटू द किचन। बट अगर यहाँ पर एंटर वर्ड दिया गया होता है, एंटर का मतलब ही होता है किसी जगह के अंदर जाना। सो एंटर के साथ आप इनटू कभी नहीं लगाते हो। अगर आप इनटू लगाओगे तो उसका मतलब सुपरफ्लुअस में चला जाएगा, क्योंकि एंटर का मतलब होता है टू वॉक इन। तो वॉक इन इनटू दो तो प्रेपोजिशन हो जाएंगे ना, सो विल नॉट टेक दैट। सो शी वॉक्ड इनटू द किचन बट शी एंटर्स द किचन, ऐसे लिखो गया। सो शी वॉक्ड इनटू द किचन एंड पुट हर पैकेजेस। जो भी उसके हाथ में सामान था वो सब उसने उठा करके कहाँ रख दिया, टेबल। तो मान लीजिए अगर ये टेबल है तो टेबल के ऊपर वो सारा का सारा सामान रखेगी ना। सो देयर विल बी अ काइंड ऑफ सरफेस टच, और जहां पे आप सरफेस टच के बारे में बात करते हो वो क्या होता है, वन, ठीक है ना। ओवर में कभी भी सरफेस टच नहीं होता। ओवर कोई चीज को आपको डिफाइन करता है कि कोई चीज आपके सर के ऊपर है, उसमें सरफेस टच नहीं है और वो चीज मोशन में है। जैसे एक चिड़िया आपके सर के ऊपर से होकर के उड़ गई, सो द बर्ड्स वाज फ्लाइंग ओवर माय हेड, गॉट इट। एक एरोप्लेन आपके सर के ऊपर से होकर के उड़ गया तो वो भी क्या हो जाएगा, ओवर योर हेड, राइट। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ, कह रहा है इज जेन डैश होम, नो शी इज ऑन द लाइब्रेरी। अब ध्यान से देखना, ये भी मैं रूल आप लोग को ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। क्या पढ़ाया मैंने इसके लिए आपको, इसके लिए मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि जब आप एट और इनका यूज करते हो तो एट कंपेरेटिवली स्मॉलर प्लेसेस के लिए और इन कंपेरेटिवली बिगर प्लेसेस के लिए। इसके अलावा कहाँ पे यूज करते हो आप एट और इनका, एट ओपन जगहों के लिए होता है और इन क्लोज जगहों के लिए होता है। तीसरा, एट अगर आप काम पे होते हो तो एट लगाते हो, फ्री होते हो तो क्या लगाते हो, इन। तो अब यहाँ पर अपने
दोस्त के लिए क्वेश्चन पूछने के लिए आए, क्या जेन घर पर है? आप उससे मिलने के लिए इसीलिए आए हो कि वो फ्री हो तो मैं उससे मिल लूं, राइट? तो आप पूछोगे क्या जेन घर पर है? तो जब आप फ्री होते हो, घर पे होते हो, तो उस सेंस में आप क्या पूछते हो? इन। तो इज जेन इन होम, क्या जेन घर पर है? हिंदी में जरूर बोल रहे हो क्या जेन घर पर है, लेकिन इंग्लिश में क्या बोलोगे? इज जेन इन होम। अगर फ्री है तो मैं मिल लूं। नहीं तो यहाँ पे क्या लिख रहा है? नो शी इज डैश द लाइब्रेरी। नहीं, वो तो लाइब्रेरी में। अब लाइब्रेरी में है तो क्या होगी? बिजी होगी। बिजी होगी तो क्या कर रही होगी? पढ़ रही होगी, किताबें पढ़ रही होगी। सो लाइब्रेरी इज द वर्किंग प्लेस जहां पर कोई इंसान बैठ करके काम करता है। तो क्या लगा दोगे? लाइब्रेरी के ऊपर तो बैठ नहीं जाएगी, राइट? सो एट फॉर वर्किंग, इन फॉर नॉन वर्किंग। नेक्स्ट देखिए, मैरी इज सिटिंग डैश द स्टूल डैश द लिविंग रूम। ठीक है ना? अब आप इसको इस तरह से कंसिडर करो कि मान लीजिए आप एक रूम के अंदर गए, ठीक है ना, ये रूम है, रूम के अंदर गए आप, यहाँ पर एक स्टूल रखा हुआ था और स्टूल के ऊपर कोई बच्ची थी जो बैठ गई, ठीक? अब अगर आप देखो तो ये स्टेशनरी है, ठीक है, और ये जो स्टूल है, स्टूल के कंपैरिजन में उसके सरफेस पे बैठी हुई है ना? तो क्या करेगी? वो स्टूल के ऊपर बैठेगी, स्टूल के अंदर नहीं बैठेगी। प्लस लिविंग रूम में क्या है? बैठी हुई है ना, वो स्टेबल है, स्टेशनरी है। तो क्या लगा दोगे? इन द लिविंग। अगर बाहर होती तो एट लगा देते, लेकिन अभी यहाँ पे क्या है? अंदर है, तो हम क्या लगा रहे हैं? सो आई होप दिस ऑल आर क्लियर टू यू। सभी समझ में आ गए होंगे आप लोग को। सो छोटी छोटी सी चीजें हैं, क्वाइट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, अगर आप चेयर की बात करते हैं, आर्म वाले चेयर की जिसमें हाथ होते हैं, तो आप इन द चेयर बोलते हो, ऑन द चेयर नहीं बोलते हो, ठीक है? क्योंकि आप आर्म वाले चेयर के अंदर बैठते हो अपना हाथ ऊपर करके। ओके, चलो नेक्स्ट देखो, कह रहा है मिशिगन इज सिचुएटेड डैश इन और बिटवीन में लेक मिशिगन एंड लेक ह्यूरॉन। अब अगर मैं इस जगह की बात करूं तो ये कहां पे पड़ता है? इनके बीच में, ठीक है ना? तो इनके बीच के लिए आप क्या लगाओगे? बिटवीन। और वैसे भी याद रखना, इनका कोई पेयरिंग प्रेपोजिशन नहीं होता, लेकिन बिटवीन का पेयरिंग वर्ड होता है। बिटवीन का पेयरिंग वर्ड क्या होता है? एंड। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस, अगर कभी भी बिटवीन आता है या फिर बोथ आता है, ये दोनों ही अपने साथ क्या लेते हैं? एंड। फाइन, आगे देखो, वाइल वेटिंग फॉर माई ट्रेन, अपने ट्रेन का वेट करते करते, आई टुक अ वॉक, मैंने एक वॉक ले लिया, डैश द स्टेशन, अराउंड द स्टेशन, अक्रॉस द स्टेशन। अक्रॉस का मतलब होता है एक जगह को पार करके दूसरी जगह जाना। तो क्या वो रेलवे स्टेशन पार कर रहा है? नहीं, वो चक्कर काट रहा है ना? और जब चक्कर काटते हो आप कहीं के, तो क्या लगाते हो? अराउंड। सो आंसर क्या हो जाएगा? अराउंड। जब तक ट्रेन नहीं आ रही थी मैं रेलवे स्टेशन के चक्कर काट रहा था, तो वो चक्कर काटेगा। बट अगर मेरे को बोलना है कि उसे नदिया के पार जाना है, सो ही हैज टू गो क्रॉस द रिवर, मतलब वो रिवर को क्या कर लेगा? क्रॉस कर लेगा। तो जब भी आप किसी सरफेस को क्रॉस करके जाते हो, जो ओपन सरफेस होती है, उसके लिए क्रॉस वर्ड यूज करते हो, मैंने पढ़ाया है। और कोई क्लोज्ड सरफेस होती है, उसको क्रॉस करके जाते हो तो वहां पे थ्रू लगाते हो। डन? चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है फॉर्मेशन ऑफ 12 एयरप्लेन्स फ्लू डैश और हाउस। अब यहां पर एरोप्लेन्स को क्या बोला जा रहा है? कि वो उड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उड़ रहे हैं, राइट? और यहाँ पे आपको दो प्रेपोजिशन दी गई हैं, अबव और ओवर। अबव और ओवर दोनों ही आपको दिखाती हैं दैट देयर इज नो सरफेस टच, नो सरफेस टच। बट अबव यूज करता है स्टेशनरी के लिए, जबकि ओवर यूज किया जाता है मूविंग के लिए। तो एरोप्लेन उड़ रहे हैं, मूव कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं ना, आपकी छत के ऊपर मूव कर रहे हैं ना, मूव करके जा रहे हैं ना, एक फिक्स पोजीशन पे नहीं है ना। तो आप यहाँ पे क्या लगा देंगे? ओवर। क्लियर? नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है। अगर आपसे ये बोला जाता कि एक पंखा आपके सर के ऊपर नाच रहा है, अ फैन इज मूविंग डैश योर हेड, तो आप क्या लगाएंगे? सरफेस टच तो नहीं है, तो या तो अबव लगाएंगे या तो ओवर लगाएंगे। अब पंखा नाच रहा है आपके सर के ऊपर, अब ऐसा तो है नहीं कभी वो इधर नाचता है, कभी वो इधर नाचता है, कभी वो इधर नाचता है, नहीं, एक ही जगह पे वो अपनी ही जगह पे मोशन कर रहा है, मोशन में है लेकिन अपनी जगह पे क्या है? फिक्स्ड है। सो जो चीज अपनी जगह पे फिक्स्ड होती है उसके लिए आप यूज करते हो अबव, लेकिन कोई चीज अगर घूम घूम करके मोशन कर रही होती है तो उसके लिए आप लगाते हो क्या? ओवर। सो इस चीज को याद रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, द आर्टिस्ट स्पेंड्स मेनी आवर्स, जो आर्टिस्ट था उसने घंटों स्पेंड कर दिए, कहाँ? अपने स्टूडियो में। तो स्टूडियो के ऊपर या स्टूडियो में, तो आप बोलेंगे मैम स्टूडियो में, ठीक? अच्छा, डैश चार्ल्स स्ट्रीट। अब यहां पर आप एक लोकेशन बता रहे हो, चार्ल्स स्ट्रीट, और ये आपका एक एग्जैक्ट एड्रेस है ना, एक एग्जैक्ट एड्रेस मेंशन कर रहे हो ना, और जब एग्जैक्ट एड्रेस मेंशन करते हो तो ऑन नहीं लगाते हो, क्या लगाते हो?
ठीक है, चलो नेक्स्ट। जॉन फाउंड समवन नॉक्ड, जॉन ने देखा कि कोई दरवाजा खटखटा रहा है। तो दरवाजे पे खटखटाते हो तो मैंने बताया था आपको एक ओपन प्लेस होती है, और ओपन प्लेस के लिए क्या लगाते हो, his door and said meet me dash the corner of Pine and Fifth Street। तो अब देखो अगेन आपको यहाँ पर एक एग्जैक्ट लोकेशन बताई जा रही है कि मेरे को इस जगह पर मिल जाना। तो एग्जैक्ट लोकेशन के लिए आप क्या लगाते हो, एग्जैक्ट लोकेशन या एग्जैक्ट एड्रेस के लिए 8। क्लियर है, मार्क्स देते चलना अपने आपको कि कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं व्हेन यू विल वॉच द सेशन। द ब्लेक फैमिली लिव्स, ब्लेक फैमिली रहती है कहाँ, 3rd स्ट्रीट पर, क्लीवलैंड ओहियो में, है ना। सो अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो ये कंपैरेटिवली इसके छोटा है, ये बड़ा है। सो ये कंपैरेटिवली स्मॉलर प्लेस है और ये कंपैरेटिवली कैसी प्लेस है, बिगर प्लेस है। तो कंपैरेटिवली स्मॉलर प्लेस के लिए एट लगा देते हो और बिगर प्लेस के लिए क्या लगा देते हो, फाइन। तो द ब्लेक फैमिली लिव्स एट 3rd स्ट्रीट इन क्लीवलैंड ओहियो, फाइन। नेक्स्ट, डोंट रिग्रेट टू पुट योर रिटर्न एड्रेस डैश द एनवेलप। सो जब आप एनवेलप लिखते हो, है ना, सो यू राइट, आप लिखते हो ना, तो यू राइट ऑन एनवेलप या यू राइट इन एनवेलप, यू राइट इन द एनवेलप, नहीं, आप एनवेलप के अंदर क्या करते हो, लेटर को रखते हो, है ना, और साथ ही साथ में आप जो लेटर के ऊपर लिखते हो तो वो जो पेज होता है उसके ऊपर लिख रहे होते हो। सो यहाँ पे बोला जा रहा है भूलना मत अपना एड्रेस लिखना, कहां पर, एनवेलप पर, लिफाफे पर, ठीक है। तो आपका यहाँ पर पुट वर्ड लगा हुआ है और पुट के साथ 2 प्रेपोजिशन दी गई हैं, इन और ऑन। पुट इन का मतलब होता है मेंशन करना, मेंशन करना, वेयर एज पुट ऑन का मतलब होता है या तो आप वेट गेन कर रहे हो या तो आप कुछ पहन रहे हो ऊपर से। सो गेटिंग समथिंग ऑन, पहनना, ठीक है। तो हम एनवेलप को कुछ पहना नहीं रहे हैं बल्कि हम एनवेलप में कुछ मेंशन कर रहे हैं, तो मेंशन के हिसाब से आप क्या लिख देंगे, सो आंसर क्या हो जाएगा आपका, डन। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है ही सैट नियर और अगेंस्ट द कैंप फायर, वो कैंप फायर के पास बैठ गया, ठीक, या अगेंस्ट बैठ गया। अगेंस्ट का मतलब होता है ऑपोजिट टू और नियर का मतलब होता है पास में। तो भाई जब ठंड लगती है आपको तो आप किसी भी गर्म जगह के पास ही तो जा करके बैठते हो। अगेंस्ट तो आप तब यूज करते हो ना जब आप राइवलरी शो कर रहे होते हो। सो अगेंस्ट नहीं होगा, अगेंस्ट शोज दैट समथिंग इज योर ओपोनेंट, इट्स नॉट योर ओपोनेंट। कैंप फायर इज सपोर्टिंग यू टू गेट वार्मथ, आपको गर्मी देने में मदद कर रहा है वो। तो अब क्या लगाएंगे, नियर, पास में। अब ये नहीं बोला गया कि एकदम चिपक के बैठ गया, नेक्स्ट टू, बिसाइड होता तो गलत होता, पास में बैठे हो यानी कि थोड़ा करीब कि आपको गर्मी महसूस हो। नेक्स्ट, मिस्टर फ्लैनेगन who is dash Ireland is staying dash his sister's home in Boston। कह रहा है मिस्टर फ्लैनेगन जो कि कहां से है, आयरलैंड से है। आपको अगर बताया जाता है आप दिल्ली से हैं, मुंबई से हैं, कानपुर से हैं, लखनऊ से हैं, सो आप बोलते हो आई एम फ्रॉम लखनऊ, आई एम फ्रॉम कानपुर, आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई एम फ्रॉम मुंबई। सो कहां से हो आप लगाते हो, कहां से हो, अधिकार नहीं दिखा रहे हो, पोजीशन नहीं दिखा रहे हो, बिलोंग कहां से करते हो तो क्या लगाते हो, फ्रॉम। व्हेन यू शो योर बिलोंगेशन यू ऑलवेज यूज व्हाट, यू ऑलवेज यूज से, ऑफ अधिकार दिखाता है, फाइन। इज स्टेइंग डैश सिस्टर होम, और कहां स्टे कर रहा है, अपने सिस्टर के घर पर। सो ये घर बताया जा रहा है, घर किसका घर है, सिस्टर का घर। सो दिस इज एग्जैक्ट प्लेस जो आपने मेंशन करी है, तो क्या लगा दोगे, प्लेस के लिए टू भी लगाते हो, लेकिन टू तब लगाते हो जब आप वहां जा रहे होते हो। इफ यू आर सेइंग मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू माय सिस्टर्स होम, अपने सिस्टर के घर, सो आप जाते हुए अपने आप को दिखाते हो तो आप टू लगाते हो, राइट। सो दिस इज क्वाइट क्लियर टू एवरीबॉडी। और सिस्टर का घर कहां पे है, बोस्टन में। नेक्स्ट, समवन हैज स्पिल्ड इंक, किसी ने इंक को फैला दिया है, डैश दिस रग and has burned a hole in or on that one। तो कह रहा है किसी ने इंक को फैला दिया है, in this rug या on this rug। रग का मतलब होता है दरी, रग का मतलब होता है क्या, दरी, दरी, दरी जो आप कारपेट बिछाते हो ना नीचे उसको, तो किसी ने
फैला दिया है रग के ऊपर दरी, दरी के ऊपर इंक, राइट। एंड हैज बोर्न अ होल डैश 1, और उसके अंदर एक छेद भी कर दिया है। तो इंक गिरेगी, मान लीजिए ये मैट है, इसके ऊपर इंक गिरेगी तो यहाँ पर फैलेगी ना, ठीक है, और अगर छेद होगा तो क्या होगा, इसको आर पार करके चला जाएगा, ठीक है। सो गिरेगी ऑन द रग, और अगर उसको आर पार करेगी, छेद होगा उसके अंदर, तो इन लगा दोगे। सो आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू एवरीबॉडी। नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, कह रहे हैं द डोर वाज लॉक्ड, डोर लॉक कर दिया गया था। सो आई शोव्ड द लेटर अंडर और अराउंड द डोर, तो मैंने डोर के कहां डाल दिया लेटर को, है ना। तो आप बताओगे, मान लो कोई दरवाजा था वो बंद था, है ना, और आपको लेटर रखना था, तो अराउंड का मतलब क्या होता है, चक्कर खाना, तो गोल गोल डाल के आए हो, तो पूरा दरवाजा तो गोल गोल नहीं है ना, इसके पीछे दीवारें भी हैं, तो अगर आपको डालना होगा तो यहाँ पे हल्का सा एक लूप या एक होल सा बचा होता है, नीचे थोड़ी सी गैप सी होती है, वहां पे डालोगे ना, तो आप इसके नीचे डाल रहे हो, तो नीचे के लिए आप वर्ड क्या यूज करोगे, अंडर, दरवाजे के नीचे से ही तो डालोगे ना। नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, ही पाइल्ड द बुक्स, उसने बुक्स को इकट्ठे कर लिया, पाइल का मतलब होता है इकट्ठे करना, अबव द टेबल या ऑन द टॉप ऑफ द टेबल। अब जब आप ना क्या करोगे, किताबों को इकट्ठे करोगे, तो आपका सरफेस टच तो रहेगा ना टेबल के साथ, ऐसा तो नहीं है कि ऊपर कहीं अटका दोगे, जादू वादू थोड़ी कर रहे हो। तो अबव तो सरफेस टच दिखाता ही नहीं है, नो सरफेस टच, एनएसटी का मतलब नो सरफेस टच, ठीक है ना, तो ये तो लगा नहीं सकते। सरफेस टच कैसे दिखाओगे, ऑन द टॉप ऑफ का मतलब है जितना लंबा हो सकता था उतना लंबा ढेर मैंने बुक का इकट्ठा कर दिया टेबल के ऊपर, सरफेस टच है, पहली जो भी बुक होगी वो टेबल के ऊपर होगी, राइट। सो आंसर क्या हो जाएगा, ऑन द टॉप ऑफ। ही रीच्ड इन एट नो प्रेपोजिशन स्विट्जरलैंड लास्ट वीक, वो स्विट्जरलैंड पहुंच गई पिछले हफ्ते, है ना, तो वो स्विट्जरलैंड पहुंच गई। ही रीच्ड इन स्विट्जरलैंड, ही रीच्ड एट स्विट्जरलैंड, या फिर ही रीच्ड स्विट्जरलैंड लास्ट वीक। तो याद रखिएगा, रीच्ड और अराइव्ड जब प्लेस के साथ लगते हैं तो उनके साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं लगता, टाइम के साथ लगा देते हो लेकिन प्लेस के साथ नहीं लगाते, तो रीच्ड अपने साथ कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लेगा, फाइन। जैसे कि आप टुमारो, येस्टरडे, है ना, और टुडे के साथ भी कोई प्रेपोजिशन नहीं लगाते हो ऑन से, जैसे आई कम ऑन टुमारो, आई केम ऑन येस्टरडे, आई विल बी देयर ऑन टुडे, ऐसे कभी नहीं बोलते हो, बाय लगा देते हो कि कल तक मैं आ जाऊंगा, तो वो तक को डिफाइन करता है, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ, यू आर अहेड ऑफ मी, तुम मेरे से ऊपर हो, आगे हो। योर नेम इज डैश द लिस्ट, तो मान लो अगर तुम मेरे से आगे हो तो मेरा नाम तुम्हारी लिस्ट में कहाँ होगा, अबव या एट द टॉप ऑफ। तो अगर मान लो यहाँ पे बहुत सारे नाम लिखे हुए हैं तो सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन पे आ जाता है ना, और यहाँ पे बोला तुम मेरे आगे हो, सबसे आगे हो नहीं बोला, मेरे से आगे हो, तो कहाँ होगा, ऊपर होगा, है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो डिस्टेंस दिखा रहा है, वो दो नाम के बीच में डिस्टेंस दिखाया गया और उसके ऊपर दिखाया गया, ठीक है ना, फाइन। सो यहाँ पे आप क्या लगा देंगे, ठीक, 2D स्ट्रक्चर में आप दो नेम मेंशन कर रहे हो। नेक्स्ट, योर स्कोर ऑन द एग्जामिनेशन इज वेल डैश डैश एवरेज, राइट। अब यहाँ पे देखिए फिर से आप क्या बात करने लगे, आंकड़ों की। अब आंकड़े कहाँ मेंशन किए जाएंगे, एक पेज पर ही, है ना। और अगर मेरे को बोलना है कि तुमने एवरेज से अच्छा किया, तो मान लो मैंने कहा एवरेज 50 का था, आप 80 पर आए हो, तो आप ऊपर हो ना, आप ऊपर हो ना। अब यहाँ पे आप कोई मोशन नहीं कर रहे हो, अब यहाँ पे स्टेशनरी हो, ऊपर एक लिस्ट में आपका नाम है, तो आप क्या लगा दोगे, नॉट ओवर, above average, not over average, ठीक है। So I hope this is quite clear to everybody. 20 क्वेश्चंस करने के बाद आप मुझे ये जरूर बताइएगा आपके आउट ऑफ 20 कितने मार्क्स आए। Now let's go certain questions जो कि टाइम से रिलेटेड है। कह रहे हैं does the movie begin, क्या मूवी शुरू हो गई at 6:30 on 6:30। तो अगर आप एग्जैक्ट टाइम के बारे में बात करते हो तो आप क्या लगाते हो, does the movie begin at 6:30, क्या मूवी 6:30 पर शुरू होगी या होती है, नो इट विल नॉट बिगिन, नहीं वो नहीं शुरू होगी, और कब तक शुरू नहीं होगी, 9 बजे तक। सो 9 बजे के लिए शुरू नहीं होगी या फिर 9 बजे तक नहीं शुरू होगी, तो आप बोलेंगे मैम 9 बजे तक नहीं शुरू होगी, तो आंसर मिल गया आपको यहाँ पे। नेक्स्ट,
सो डू नॉट अराइव, तो मत आना, बिफोर बाय दैट टाइम। सो कब तक ना आना, बिफोर दैट टाइम या बाय दैट टाइम। अगर हम कह रहे हैं मूवी 9 बजे तक शुरू नहीं होगी, तो आप ये डिफाइन कर रहे हो कि 9 बजे तक मत आना, 9 बजे के बाद आ जाना, ठीक है ना। सो आप 9 बजे आप भले ही आ जाना, लेकिन 9 बजे से पहले मत आना, तो बिफोर 9 आप मत आना, ये हम कहने की कोशिश कर रहे हैं। फाइन। सो आप फिर से एक बार सेंटेंस को पढ़ लें, आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि मूवी क्या 6:30 तक शुरू नहीं होगी, तो आपको बताया जा रहा है नहीं, वो 9 बजे तक शुरू नहीं होती है, इस वजह से 9 बजे से पहले मत आ जाना, है ना। तो एक 9 बजे का टाइम दिया गया, 9 बजे तक आ सकते हो, लेकिन 9 बजे से पहले मत आ जाना, वरना तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, ही आस्क्ड मी टू कम, उसने मेरे से बोला कि आ जाना, कब आना, नून में आना। तो मैंने आपको ये पढ़ाया था, नून लगाते हैं आप, नाइट लगाते हैं, इवन अगर आप डॉन की बात करेंगे या फिर डस्क की बात करेंगे, डॉन का मतलब होता है सूरज उदय से पहले का समय, और डस्क का मतलब होता है सूरज डूबने के बाद का समय, राइट। तो इन सब के साथ आप क्या लगाते हो, एट लगाते हो, क्योंकि इस टाइम बोला जाता है नोबडी इज वर्किंग, स्टेशनरी पोजीशन पे होते हैं सब। जबकि अगर आपका मॉर्निंग और इवनिंग आ जाता है तो आप इन लगाते हो, मॉर्निंग और इवनिंग। फाइन। सो ही आस्क्ड मी टू कम एट नून। ही विल गो टू फ्लोरिडा, वो फ्लोरिडा जाएगी, डैश द मंथ ऑफ जनवरी, तो जब जनवरी का समय चल रहा होगा तब वो फ्लोरिडा जाएगी, ये बताया जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे वैसे भी फ्यूचर की बात कर रहा है, और फ्यूचर की बात कभी भी सिंस नहीं करता, सिंस या तो पास्ट डिफाइन करता है ना, या तो प्रेजेंट का पास्ट डिफाइन करता है, लेकिन कभी भी फ्यूचर डिफाइन नहीं करता। सो आप कह रहे हो जनवरी के समय एक टाइम चल रहा होगा, एक पर्टिकुलर टाइम चल रहा होगा जनवरी का समय, और उस समय वो कहाँ जाएगी, शेल बी डूइंग अनदर एक्टिविटी, वो फ्लोरिडा जाएगी, ठीक है ना। जैसे एग्जामिनेशन के टाइम हम लोग चीट कर रहे होंगे, सो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन वी विल बी चीटिंग। फाइन। सो आपका एक एक्शन ऑलरेडी चल रहा है और उस एक्शन में कुछ और एक्शन आप कर रहे हो। नेक्स्ट, द स्टोर स्टे ओपन ऑन इन मंडेज अंटिल फॉर 9 PM। कह रहे ये जो स्टोर है ना वो ओपन रहता है, कब ओपन रहता है, मंडेज को, मतलब मंडे 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 मंडे, तो मंडे 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 ये आपके डेज हैं, और डेज के लिए आप कभी भी इन नहीं लगाते, क्या लगाते हो, ऑन। और कब तक खुले रहते हैं, 9 बजे के लिए खुले रहते हैं, या फिर 9 तक खुले रहते हैं, तो आप बोलेंगे 9 तक खुले रहते हैं, until 9। मैरी हैज बीन इन द यूनाइटेड स्टेट, मैरी यूनाइटेड स्टेट्स में है, सालों से मैरी कहाँ है, यूनाइटेड स्टेट्स में है। सो आप देखो ना, ड्यूरिंग आप तब लगाते हो जब आपका एक सेंटेंस दिया गया होता है, एक एक्शन हो रहा होता है, उसके बीच में अनदर एक्शन हो रहा होता है, एक टाइम के दौरान अनदर एक्शन चल रहा होता है, ठीक है। जबकि आप बता रहे हो सालों से है, तो ये पीरियड ऑफ टाइम को डिफाइन कर रहा है, और पीरियड ऑफ टाइम को डिफाइन करोगे तो सालों से मेरे साथ है, बरसों से मेरे साथ है ना, महीनों से मेरे साथ है, तो 4 months, 4 years, 4 centuries, 4 decades, है ना। सो फॉर लगाओगे। नेक्स्ट देखो, कह रहा है जॉन लिव्ड इन फ्रांस डैश 2 years। जॉन 2 सालों से कहां पे रह रहा है, फ्रांस में रह रहा है। सो 2 साल, अगेन पीरियड ऑफ टाइम आपको डिफाइन किया जा रहा है, कौन से 2 साल, यू डोंट नो, कौन से 2 साल आपको नहीं पता, कौन से 2 साल आपको नहीं पता, है ना, कौन से 2 साल आपको नहीं पता, 1995 से 1997 रहा, 97 से 99 रहा, कि 99 से 2001 रहा, आपको नहीं पता कौन से 2 साल, तो क्या लगा देंगे, जबकि सिंस आपको एग्जैक्ट टाइम बताता है, पॉइंट ऑफ टाइम। कह रहा है आई रीड डैश 3 hours, मैं 3 घंटे से पढ़ रही हूं, कौन से 3 घंटे पता नहीं, तो फॉर 3 hours, 3 घंटे से वो पढ़ रहा है, पीरियड ऑफ टाइम बता रहा है। एट फ्रॉम 9 PM डैश 12 PM, कितने बजे से कितने बजे तक पढ़ा, 9 से 12 बजे तक। सो दिस टू दिस लगाना होता है, स्टार्टिंग टू एंड दिखाना होता है, तो क्या लगाते हो, फ्रॉम दिस टू दिस। सो फ्रॉम 9 PM टू 12 PM। आई रेड 3 hours, मैंने 3 घंटे पढ़ाई करी, कब से कब तक, 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक। नेक्स्ट, डिड यू मीट मिस्टर ग्रीन, क्या आप मिस्टर ग्रीन से मिले, एट योर स्टे इन सवाना, या फिर ड्यूरिंग योर स्टे इन सवाना। जब आप सवाना में थे तब आप किससे मिले, आप मिस्टर ग्रीन से मिले, है ना। सो आप क्या कर रहे थे, आप सवाना में स्टे कर रहे थे, और उसी दौरान आप किससे मिलने की बात कर रहे हो, मिस्टर ग्रीन से, ठीक है ना। सो आपने ये नहीं बोला डिड यू मीट मिस्टर ग्रीन
एट समाना, आप एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता रहे हो कि कहाँ मिल रहे हो, आप अपने स्टे के बारे में बात कर रहे हो कि जब आप रुके हुए थे तो आप क्या समाना में किससे मिले, मिस्टर ग्रीन से मिले, तो आप अपने एक टाइम को बता रहे हो कि एक टाइम चल रहा था, उस टाइम में आप कोई एक्शन की बात कर रहे हो, राइट? तो क्या लगा दोगे? नेक्स्ट देखो, नो आई डिड नॉट सी हिम बिकॉज आई वॉज देयर, मैंने उसे नहीं देखा क्योंकि मैं वहां सिर्फ 2 घंटे से था। कौन से 2 घंटे, कौन से 2 घंटे, कौन से 2 घंटे आपको नहीं पता है ना, सो क्या लगा दोगे? फॉर, क्योंकि पीरियड ऑफ टाइम को डिफाइन कर रहा है। नेक्स्ट, ट्रेन समय पर आ गई, आई विल अराइव डैश 3 आवर्स, कह रहा है टाइम जो है ना वो समय से आ गई थी, जो ट्रेन है वो समय से आ गई थी, इसी वजह से ना मैं 3 घंटे में पहुंच जाऊंगा। तो आप ये याद रखना, ये ऑन का मतलब होता है समय पर और इन का मतलब होता है समय से, है ना? और जब आप समय पर लगाते हो यानी कि आप ऑन लगाते हो, ऑन लगाते हो टाइम के लिए, तो आप इसमें श्योर होते हो और आप किसी को श्योर आंसर दे सकते हो। लेकिन इनकी कंडीशन में आप श्योर नहीं होते हो, आप बोल रहे हो तो देखो समय से आ जाना नहीं तो हम लेट हो जाएंगे, सो प्लीज कम इन टाइम अदरवाइज विल बी लेट, ठीक है ना? तो अब यहां पर आप बता रहे हो कि मैं 3 घंटे में पहुंच जाऊंगा क्योंकि ट्रेन जो है वो समय पर आ गई है, तो इस वजह से आपने यहाँ पे क्या लगाया? अगर आप समय से नहीं आए तो हम लेट हो जाएंगे, सो इफ यू वोंट बी इन टाइम विल बी लेट। तो अब कंडीशन बता रहा हूँ, श्योर नहीं हो कि हम पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, इट विल अराइव इन 3 आवर्स या ऑफ 3 आवर्स, वो 3 घंटे में पहुंच जाएगी, सो इन 3 आवर्स विल बी द करेक्ट आंसर। फाइन, समझ गए? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ है, इज योर बर्थडे डैश अप्रैल, माइन इज इन और ऑन 7th अप्रैल। तो मैंने आपको बताया था जब मंथ की बात करते हो तो आप क्या लगाते हो? इन, है ना? और जब आप डेट की बात करते हो तो क्या लगाते हो? ऑन। तो डे और डेट्स के लिए ऑन, मंथ और ईयर के लिए इन। अब यहाँ पे देखो मंथ भी आ गया और डेट भी आ गया। जब ऐसी कंडीशन आ जाए कि मंथ और डेट दोनों दे रखा हो तो हमेशा डेट को प्रेफर करते हो, ठीक है ना? तो डेट के हिसाब से क्या लगा दोगे? भले ही मंथ पहले लिखा हुआ उससे मतलब नहीं, आपने डेट मेंशन कर दी मंथ के साथ तो हमेशा प्रेफर किसको करोगे? ऑन को। कह रहा है कम 8 बजे तक आ जाना, तो बाय तक डिफाइन कर देता है टाइम में और फॉर पीरियड ऑफ टाइम डिफाइन करता है। तो हम यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम नहीं डिफाइन कर रहे, हमने बोला 8 बजे तक आ जाना, सो बाय 8। इफ यू कैन, नो वन विल बी सीटेड एट द थिएटर, अदरवाइज किसी को भी बैठने की जगह नहीं मिलेगी थिएटर पे। कब? सिंस 8:30 या फिर आफ्टर 8:30, 8:30 बजे के बाद किसी को भी बिठाला नहीं जाएगा। तो आप बता रहे हो 8:30 के बाद किसी को भी बिठाला नहीं जाएगा, सो आफ्टर 8:30। समझ आ रही है सभी लोगों को? इतना मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताइए जल्दी से, ठीक है? नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, आई ट्राई टू गेट टू स्कूल डैश टाइम टू हैव अ कप ऑफ कॉफी बिफोर माई फर्स्ट क्लास। मैं कोशिश करूंगा स्कूल जाने का समय से, है ना, ताकि मैं अपनी चाय लेकर के समय से पहुंच पाऊं, है ना? अब आप ये श्योर नहीं हो कि अगर आप कप ऑफ टी या कप ऑफ कॉफी लोगे तो आप समय पर पहुंच ही जाओगे। तो यहाँ पे वैसे भी ऑन दिया नहीं गया है, विद इन आप तब लगाते हो जब आपको कुछ समय के बीच का ड्यूरेशन दिया गया होता है। तो यहाँ पे आपको क्या बोला जा रहा है कि कोशिश करोगे आप स्कूल पहुंचने की समय से, है ना, और चाय पीकर। तो क्या लगा दोगे? नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, ही लीव फॉर थाईलैंड, वो थाईलैंड के लिए निकलेगा कब? अगस्त के एंड में। अब अगस्त के एंड में, अगस्त के एंड के लिए नहीं, अगस्त के एंड में, यहां पर आप एक टाइम मेंशन कर रहे हो, तो क्या लगा दोगे? इन द एंड ऑफ अगस्त। देयर विल बी अ फेयरवेल पार्टी फॉर हिम, उसके लिए फेयरवेल पार्टी होगी इन द 20th ऑफ अगस्त या ऑन द 20th ऑफ अगस्त। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे आपको 2 चीजें दी गई हैं, डेट और मंथ। तो मैंने आपको बताया था डेट के हिसाब से ऑन और मंथ के हिसाब से इन। प्रेफरेंस किसको दोगे? डेट को, ऑन को, ठीक है? सो यहाँ पे क्या लगा दोगे? ऑन। नेक्स्ट देखो, कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, कोलंबस ने अमेरिका डिस्कवर किया कब? 1942 में। ये ईयर है, ईयर के लिए क्या लगाते हो? फाइन, आगे देखो। नेक्स्ट कह रहा है द प्रोजेक्टर ब्रोक डाउन ट्वाइस, प्रोजेक्टर 2 बार टूटा फॉर द शोइंग ऑफ द फिल्म, ड्यूरिंग द शोइंग ऑफ द फिल्म। तो एक एक्शन चल रहा था, उसके टाइम पर एक और एक्शन हुआ, तो क्या लगाते हो उसके लिए? ड्यूरिंग। जबकि फॉर किसके लिए लगाते हो? पीरियड ऑफ
टाइम के लिए, 2 घंटे, 4 घंटे, 4 महीने, 5 साल, गिन नहीं सकते उस समय को। He had been waiting here, वो तुम्हारा यहाँ पर वेट कर रही होगी, इंतजार कर रही होगी, कब से? नून से, ठीक है ना। सो वो तुम्हारा इंतजार कर रही होगी नून से। यहाँ पे वो कोई एक्शन नहीं कर रही हो, खाली वेट कर रही है, और वो भी यहाँ पर कोई अलग एक्शन नहीं दिया गया आपको, एक पार्ट ऑफ डे दिया गया है। तो पार्ट ऑफ डे के लिए आप क्या लगाते हो? सिंस, ठीक है। नेक्स्ट देखो, आई रिसीव्ड माई बिल, मैंने अपना बिल ले लिया, टू द मिडल ऑफ द मंथ या इन द मिडल ऑफ द मंथ, महीने के बीच में। सो महीने के बीच में ही आपको मिलेगा ना, सो इन आ जाएगा। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? कैन यू बी रेडी बाय 6 o'clock या ऑन 6 o'clock, क्या आप 6 बजे तक तैयार हो जाओगे? तो तक के लिए आप क्या लगाते हो? ठीक है ना, 6 बजे तक आप एस्टिमेशन बता रहे हो। वी प्लान टू फिनिश दिस प्रोजेक्ट, हम इस प्रोजेक्ट को फिनिश करने की कोशिश करेंगे, कब तक? अप टू द फर्स्ट ऑफ द ईयर या अंटिल द फर्स्ट ऑफ द ईयर। तो फिर अगेन आपने तक डिफाइन करना है, एक समय का एंड, तो तक के लिए आप क्या लगा देंगे? अब हम लोगों ने 20 क्वेश्चंस टाइम से रिलेटेड और 20 क्वेश्चंस रिलेटेड टू डायरेक्शंस किए हैं। आप मुझे बताइएगा आफ्टर द वीडियो आपने आउट ऑफ 40 कितना स्कोर किया और आपने अपने आंसर्स को मैच किया नहीं किया। इसका पीडीएफ जरूर निकाल लीजिएगा या इसको नोट जरूर कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, इट विल बी रियली वेरी हेल्पफुल। इसी के साथ हम सेशन को यहाँ पे एंड करेंगे, लेकिन जाने से पहले आप लोग को जरूर से जरूर मैं एक चीज बताऊंगी कि अगर आप सीयूईटी की प्रेपरेशन कर रहे हैं और आपको ये सब टॉपिक्स में प्रॉब्लम आ रही है और आप बहुत स्ट्रैटेजिकली पढ़ना चाहते हैं, बहुत प्रॉपरली, बहुत सूदिंग वे में पढ़ना चाहते हैं, सो आप क्या कर सकते हैं, आप अड्डा 24/7 की ऐप पर जाकर के एक बैच भी ले सकते हैं। वो बैच लेने के लिए आपको अड्डा की ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, उसमें अपना कोर्स सिलेक्ट करना पड़ेगा अंडरग्रेड में जाकर के सीयूईटी, और सीयूईटी के लिए फिर स्टोर पे जाओगे आप, साइंस के हो साइंस में चले जाओगे, आर्ट्स के हो आर्ट्स में चले जाओगे, कॉमर्स के हो कॉमर्स में चले जाओगे। अब आपके पास 3 बैचेस हैं, सफलता, अर्जुन और महापैक। तो आप सफलता अगर लेना चाहते हो तो ले सकते हो, उसमें आपको किताबें घर नहीं आएंगी, हार्ड कॉपीज ऑफ बुक घर नहीं आएंगी, ठीक है ना। इन बैचेस में आपको मिलता क्या है वो मैं अभी आपको बता देती हूँ। अर्जुन बैच में भी आपके सब कुछ सेम मिलेगा, लेकिन आपको किताबें भी मिलेंगी इसमें, जो कि आपको सफलता में नहीं मिल रही है। इन सबसे बेस्ट ऑफ बेस्ट बैच बोला जाता है आपका कौन सा? महापैक। क्यों? क्योंकि महापैक में बहुत कुछ आपको मिलता है, ठीक है ना। तो क्या क्या मिल रहा है आइए इस पे बात कर लेते हैं। लेकिन देखो ये 10,999 का जो बैच है ना, वो आपको 9019 का मिल रहा है, ये इससे भी कम का मिल सकता है इफ यू आर गोइंग टू यूज वन कोड, दैट इज Y484। क्या कोड है? Y484, 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 Y484। सो दिस इज द कोड, ये कोड लर्न कर लीजिए आप। ये कोड अगर आप यूज करेंगे तो आपको ये बैच कितने का मिल जाएगा? 8799 रुपीज का, ठीक है। आपको ये बैच 8799 रुपीज का मिल जाएगा अगर आप ये कोड यूज करते हैं तो, ठीक। बाकी सारे क्लासेस अगर आप करोगे तो उसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, महापैक में भी मिलेंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, महापैक में भी मिलेंगी, ठीक है। प्लस आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, महापैक में भी मिलेंगे, टीचर्स के डेली प्रैक्टिस पेपर मिलेंगे, महापैक में भी मिलेंगे। मतलब बाकी बैचेस में भी ये सारी चीजें मिलेंगी, महापैक में भी मिलेंगी, ठीक है ना। मॉक टेस्ट सब में मिलेंगे, महापैक में भी मिलेंगे। मॉक टेस्ट प्रैक्टिस के लिए, जैसे एग्जाम का सैंपल पेपर होता है ना, वैसे ही मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं, वहां पे भी मिलेंगे, यहाँ पे भी मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या? इसके बाद आपको किताबें मिलेंगी, बुक्स, ई बुक्स, ये आपको सारे बैच में मिलेंगी, अर्जुन में भी, सफलता में भी, और आपको महापैक में भी, ये आपको तीनों में मिलेगा इन ऑल 3, ठीक है। लेकिन अब आते हैं हार्ड कॉपीज ऑफ बुक में, जिसकी आपको जरूरत होती है, हार्ड बुक्स, हार्ड कॉपीज ऑफ बुक्स। तो ये आपको अर्जुन में मिलेगा और महापैक में मिलेगा, ये आपको इनमें नहीं मिलेगा, ठीक है। बाकी आपको डाउट सेशंस सब में मिल जाएंगे, ठीक है। एक रिवीजन सेशन आपको सब में मिल जाएगा। बट महापैक का फायदा क्या है? आपका सफलता आए, अर्जुन आए, समर्थ आए, सक्षम आए, एम्बिशन आए, कोई भी बैच आ जाए, आपको ऑल बैचेस मिल जाएंगे महापैक, जहां आपको इनमें सिर्फ और सिर्फ एक रिवीजन क्लास मिल रही है। यहां पर आपको मल्टीपल रिवीजन बैचेस मिल जाएंगे। मतलब आप सालों साल चाहें तो आप इन बैचेस के थ्रू पढ़ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको काउंसलिंग सेशन भी मिलते रहेंगे। और ये महापैक जो है ना आपका, वो महापैक आपका कॉम्बो में, किस चीज के कॉम्बो में? आपको 2 लैंग्वेजेस मिल रही हैं, 3 डोमेन मिल रहे हैं, प्लस आपको क्या मिल रहा है? जनरल टेस्ट, पूरा कंप्लीट जनरल टेस्ट,
और इनकी बुक्स भी पूरी कंप्लीट मिलेंगी। तो इतना सब कुछ आपको मिल रहा है 8799 रुपीज़ में। सो अगर आप चाहते हैं किसी भी बैच में एनरोल करना, प्रॉपरली पढ़ाई करना, सो आप ये कोड यूज़ करके Y484 कोड यूज़ करके इस बैच में एनरोल कर सकते हो। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।